जपा पुस्तिका से। यदि कोई महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति हमें अपनी संपत्ति प्रदान करना चाहता है, किंतु हम दुर्भावनाग्रस्त होकर उनके प्रिय भक्तों की आलोचना करेंगे, तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा। अगर हम उनसे निम्न स्तर के लोगों को उनके बराबर समझेंगे, तो भी उन्हें बुरा लगेगा। यदि हम उनके सहायकों की अवज्ञा करेंगे, विशेषकर उनकी अवज्ञा जिन्होंने हमारा उन महान व्यक्ति से परिचय कराया है, तो भी उन्हें बुरा लगेगा। अथवा हम उन पुस्तकों की आलोचना करें जिनमें उनकी संपत्ति, शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है, अथवा हम उनके गौरव का गलत अर्थ निकालें, यहाँ तक कि उनसे कलो कपोल कल्पित समझे, तो उन्हें बुरा लगना सहज स्वाभाविक है। मामला और भी बदतर हो जाता है जब हम आपराधिक व्यवहार करने लगते हैं और मूर्खतावश हम उनसे अपने संबंध का दुरुपयोग कर ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं कि वे हमारी रक्षा करेंगे। तब वह प्रभावशाली व्यक्ति हताश होकर हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाने के बारे में सोचेंगे। वे हमारे प्रति अपना व्यवहार बदल देंगे और हमसे अपनी रक्षा व कृपा दृष्टि को फेर लेंगे। तब भी वे महान व्यक्ति हमारे प्रति अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। जहां हमने जिस प्रकार से व्यवहार का वर्णन किया है, उससे तो कोई भी पूरा मान जाएगा, तो फिर नाम प्रभु क्यों नहीं अप्रसन्न होंगे। भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अपराध वे हैं जो हमें हरिनाम के प्रति आसक्त होने से रोकते हैं। शुद्ध नामों में हमारी आसक्ति ना होने पर नाम प्रभु को दोषी ठहराना श्री प्रभुपाद के द्वारा दी गई उपरोक्त सूची में पांचवा नाम अपराध ही है। यह टीका करना कि भगवान के नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। हरि नामनि कल्पनम। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार मान लीजिए आप किसी बड़े व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति, पावरफुल, रिच पर्सन के घर में जाते हैं, पर घर में जाकर उसकी ही बुराई करें, जब उसके सहायक हैं, जब उसका सेक्रेटरी है, उसके असिस्टेंट हैं, उसकी टीम है ना, या फिर उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनको आप बुरा ना कुछ सुना के आए, उनके बारे में कुछ बुरा बोले, कटाक्ष करें, क्रिटिसाइज करें, या फिर टोंट मारे उनके प्रति, या फिर वो बुक्स जिनके बारे में उनकी है ना, उनकी बायोग्राफी, या फिर उनके उनके द्वारा लिखी कोई बुक्स है ना। देयर आर मेनी बुक्स जो बड़े लोग होते हैं, आई मीन दे so many times they write books on their biography or like their 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 experience, है ना। so they do write, but if we insult them, है ना, अगर हम उनके तो उस व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और उसके भी ज्यादा अगर हम ये करें कि हम उनका कटाक्ष करेंगे, उनके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, बट फिर भी वो हमारी रक्षा करते रहेंगे, है ना, ये तो और भी बदतर हो जाता है अगर ऐसे सोचें। तो इसी प्रकार जब हम हरि नाम लेते हैं, तो हरि नाम लेते टाइम हम क्या करते हैं, जैसे कल भी हम क्या पढ़ रहे थे अपराध के बारे में। अगर हम हरि नाम लेते टाइम, हरि नाम क्या है, भगवान से अभिन्न है, भगवान स्वयं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे हम वाटर 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 वाटर, तो वाटर वाटर का जप करने से पानी हमारी जीवा पे नहीं आएगा, है ना। हमें क्या करना है, हमें पानी के पास जाना पड़ेगा, गिलास भरना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। पानी और पानी का जो शब्द है, वाटर एंड वाटर सब्सटेंस, दोनों अलग अलग है ना। पर आप देखिए हम हरे कृष्ण मंत्र प्रतिदिन जपते हैं, पर फिर भी हम असंतुष्ट नहीं होते। आप किसी भी भौतिक व्यक्ति का नाम ले लें, जैसे आप ले लें लक्ष्य 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 लक्ष्य, कितनी भी आप नाम लें, 1 मिनट भी जप नहीं करता। पर भगवान का नाम हम प्रतिदिन जपते हैं और कितने टाइम से जप रहे हैं, पर फिर भी कभी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों अभिन्न है। कृष्ण ही भक्त का नाम ही भगवान है। तो जब हम नाम जपते हैं बट अपराध करते शायद भगवान के प्रति या उनके भक्तों के प्रति, उनके ग्रंथों के प्रति, तो क्या होता है, तो जो नाम प्रभु है, जस्ट लाइक कृष्ण एज ए पर्सनैलिटी, होली नेम इज ऑल्सो ए पर्सनैलिटी, है ना। दे मे फील बैड, ऑफ कोर्स दे आर वेरी मर्सीफुल। सो इट्स जस्ट लाइक, जैसे मैं कल बता रहा था, हमारा एंटीना खराब हो जाता है, हम वो मर्सी, जो कृपा है जो हरिनाम करने से हमें मिलती है, वो हम अच्छे तरीके से नहीं ले पाते, क्योंकि हम उनके प्रति अपराध कर रहे हैं।
जैसे शिला जी गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बता रहे हैं कि अपराध क्या है, जो हमें हरिनाम के प्रति हमारी जो रुचि है ना, जैसे मनी के प्रति, ना धन के प्रति हमारे अंदर बहुत डीप आसक्ति है। और वही आसक्ति हरिनाम के प्रति पैदा होने से कौन रोकते हैं? ये अपराध, ये जो 10 नाम अपराध है, ये वो हमें रोकते हैं। तो हमें इनके प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और आसक्ति ना पैदा होने पर, हमारी अगर रुचि नहीं बढ़ रही है और हम नाम को ही दर्शक, अरे भगवान ही हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें, जब प्रभु की कृपा होगी तब हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं, ये अपराध है। पांचवा नाम अपराध है कि हम भगवान की महिमा बढ़ा चढ़े। ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे नाम की महिमा तो आप इतनी बोल रहे हैं, बट हमने नाम लिया तो हमारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसी बढ़ा चढ़ा कर बातें करें, तो ये भी एक अपराध है। भगवान के नाम में पूर्ण शक्ति है। जैसे बीज होते हैं, फसल के बीज होते हैं ना, तो बीज में तो शक्ति है कि वो पौधा उग जाएगा, बट अगर अगर आप उसे बो ही बंजर भूमि में रहे हैं तो वो बीज जो है अंकुरित नहीं हो, ग्रो नहीं करे। तो जैसे हम बीज बोते हैं तो बीज में तो शक्ति है, बट उसे जो ग्रो करने के लिए एक राइट इन्वायरमेंट भी चाहिए, है ना। वो जो भूमि है वो प्रॉपर सॉफ्ट हो, अंकुरित हो, उसमें खाद डाली हो, फिर उसके ऊपर हम टाइम टाइम से पानी डालते रहे। उसी प्रकार जो भक्ति का बीज है ना, जो गुरु के द्वारा मिलता है, तो वो पोटेंट है। बट जो वो बीज हमारे हृदय में आता है ना, तो हृदय हमको अपने हार्ट को प्रिपेयर करना। अगर वो हार्ट प्रिपेयर नहीं होगा, बंजर भूमि होगी, तो वो फिर ग्रो नहीं करेगा। और हम क्या बोलेंगे, अरे आप तो भक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं, एक्चुअल में हो नहीं रहा। इसके मैंने एक कथा आती है श्री रामानुजाचार्य के गाते, तो उस टाइम में एक राजा होता है। तो राजा कहता है, अरे वैदिक मंत्र, वो वेदास को मानता होता है, बट क्या होता है कि वो ना उसका रिजल्ट नहीं देख पाता है। अरे आप बोलते हो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, बट कुछ हो तो रहा नहीं है। मैं मंत्र कर रहा हूँ, मंत्र है ये फसल उगाने का, कि ये मंत्र बोलो बीज फसल उग जाएगी, बट होता तो है नहीं। तो वो देख के थोड़ा सा हतोत्साहित हो गया ना, उसका वेदों से विश्वास हो गया। तो उसके राज्य में कुछ एक व्यक्ति थे जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, उन्हें बहुत बुरा लगता था ये देखकर। तो राजा थोड़ा पापी भी अधर्मी हो गया था, तो उनके उसके व्यक्ति को, सहायक को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो रामानुजाचार्य का श्री रामानुज का शिष्य था। तो वो रामानुजाचार्य के पास जाता है और अपने गुरुदेव से विनती करता है कि आप जाएं और उसे सिखाएं, उसे वेदों की शक्ति दिखाएं। तो वैसे तो गुरुजन जो हैं वो ऐसे राजाओं के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि राजा जो लोग होते हैं उनके पास धन ऐश्वर्य होता है और वो थोड़े मटेरियलिस्टिक भौतिक संसार में आसक्त होते हैं। बट अपने शिष्य की याचना पर वो चले गए। और रामानुजाचार्य ने उसे राजा को बुलाया, उसे खेत में बुलाया, और राजा को क्या बोला, राजा को कुछ बीज मंगवाए फसल के। तो बीज मंगवाए, रामानुजाचार्य ने उन बीजों को अपनी मुट्ठी में लिया और एक मंत्र बोला, और फिर उन बीजों को भूमि में बो दिया। तो जैसे ही भूमि में बोला, पानी डाला, तुरंत राजा की आंखों के सामने, तुरंत विद इन सेकेंड्स वहां पर पूरी फसल उगाई। तो ये देखकर राजा पूरा अचंभित हो गया, अरे ये क्या, मतलब ये तो मंत्र काम कर रहे हैं। फिर राजा ने पूछा, फिर राजा थोड़ा सा वो हो गया, हम्बल हो गया। तो राजा ने पूछा, अरे आपने बोला तो काम कर रहे हैं, बट मैंने बोला तो आप काम क्यों नहीं कर रहे? तो श्री रामानुजन समझाते हैं कि शक्ति मंत्र के ऊपर, मंत्र में तो शक्ति है, पर बोलने वाले पर डिपेंड कर, जो उस मंत्र को बोल रहा है उसमें भी शुद्धता, तपस्या और क्या बोलते हैं, प्रोसेस, प्रोसीजर, मतलब व्यक्ति को भी पता होना चाहिए, है ना। व्यक्ति को भी डिपेंड करता है, वो तुम में वो शुद्धता नहीं है, इसलिए तुमसे वो हुआ नहीं। क्योंकि राजा लोग तो कोई तप नहीं करते हैं, बट ऋषिगण जो होते हैं वो तप करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उनमें वो शक्ति आ जाती है ना। मान लीजिए जो कोई बड़ा बिजनेस, अच्छा आज की भाषा में समझना हो, तो मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन ने क्या किया, सीईओ था वो कंपनी का,
रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ अब रिटायर हो गए और उसने अपने बेटे को सीईओ बना दिया। और वो बड़े व्यक्ति का सीईओ का बेटा था तो सीईओ तो बन गया, बट क्या उसमें योग्यता भी आ गई सीईओ की? है ना? नहीं ना। हो सकता है योग्यता किसी और में हो, बट जस्ट बिकॉज वो उसका बेटा था उसे वो पद मिल गया। तो सिर्फ क्योंकि अब सीईओ के पद में तो शक्ति है, पोजीशन में तो बहुत पावर है, बट उस व्यक्ति में भी तो होना चाहिए ना कि वो उस पोजीशन को संभाल सके। है ना? अगर वो काबिल होगा तो संभाल लेगा, अगर नहीं होगा तो डूब जाएगा, और अब खुद ही नहीं डूबेगा, हमेशा सबको डुबा देगा। उसी प्रकार इन मंत्रों में शक्ति होती है। इस मंत्रों की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला जाता है, बट जस्ट लाइक कि वी, हमारे अंदर भी वो प्योरिटी नहीं है। जैसे हमारे जो एंटीना है, समझ का एंटीना, वो अभी खराब। तो इसका एक ही उपाय है कि हम नाम करते रहें विनम्र भाव से, नियमित रूप से जप करते रहे, धीरे 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 हम इन नामों की शक्ति को भी देख पाए। ठीक है? श्री हरि नाम प्रभु की जय।